रविवार यानी सूर्य देवता का दिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य देवता के महत्व, रविवार की व्रत के महत्व, विधि और कथा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। हिंदू धर्म में सूर्य को सूर्य देवता के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में सूर्य को भास्कर, आदित्य, रवि, भानु तथा अन्य नामों से पुकारा जाता था। सूर्य की प्रतिमा को अक्सर आप रथ पर सवार देखते हैं, जिसमें 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े प्रकाश के 7 रंग या सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव के पास एक चक्र को दर्शाया गया है, जिसे हम धर्म चक्र मानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ओडिशा के कोणार्क मंदिरों के बारे में, गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिरों के बारे में, उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष और लोलार्क मंदिरों के बारे में। ये सभी मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित हैं। चलिए बात करते हैं उन धर्म ग्रंथों की जहां सूर्यदेव का उल्लेख मिलता है। शुरुआत होती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में उगते सूरज को विशिष्ट स्थान दिया गया है। कुछ श्लोकों में सूर्य को अंधेरे को हरने वाला, जीवन में ज्ञान और अच्छाई का विस्तार करने वाला बताया गया है, तो वहीं कुछ श्लोकों में सूर्यदेव को एक निर्जीव वस्तु, आकाश में एक पत्थर या मणि के रूप में दर्शाया गया है, जबकि कुछ अन्य श्लोकों में ये एक मानवीय स्वरूप देवता को संदर्भित करते हैं। महाभारत महाकाव्य के पहले अध्याय की शुरुआत ही सूर्य से होती है, जिसमें इन्हें ब्रह्मांड की आंख, सभी जीवन की उत्पत्ति का कारक बताया गया है। और रामायण के बारे में तो क्या बात करें, भगवान श्री राम स्वयं सूर्य के ही वंशज हैं। भारत के अलावा अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भी पाए जाने वाले प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृतियों में सूर्य को एक सामान्य देवता कहा गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं रविवार व्रत की तरफ। हमारी परंपरा में सूर्य देव की साधना आराधना अत्यंत ही सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है। सूर्य की शुभता और आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत अत्यंत ही उत्तम उपाय माना गया है। मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से साधक पर शीघ्र ही सूर्य की कृपा बरसती है और उसे जीवन में सभी सुख, सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार रविवार का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली से जुड़ा सूर्य दोष दूर होता है और उसकी शुभता प्राप्त होती है। देखा जाए तो धरती पर सूर्य देव ही एक ऐसे देवता हैं जो भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू किया जा सकता है। मान्यता यह है कि सूर्य देवता का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 12 व्रत विधि विधान से रखना चाहिए। यदि संभव हो तो आप इसे पूरे साल भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं रविवार व्रत की पूजा विधि की ओर। आप रविवार को सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान ध्यान के बाद लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर भगवान सूर्य देव का स्मरण करें। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को गंध, चावल, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करें। फिर आप जहां बैठे हैं उसी स्थान पर खड़े हों, वहीं पर चारों ओर घूम जाएं और सूर्य देव के प्रसाद स्वरूप लाल चंदन को अपने मस्तक पर धारण करें। रविवार के व्रत में नमक का भोजन, तेल तथा दूसरे किसी भी प्रकार का तामसी भोजन निषेध है। रविवार के व्रत में पारण के लिए सूर्य का प्रकाश रहते ही भोजन कर लें। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन 1 से अधिक बार नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा की ओर। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से उस वृद्ध महिला को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य भी भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध लिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपने आंगन को नहीं लीप सकी। आंगन को न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। अगली सुबह सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई।
गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया की आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही तो पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उसका गोबर उठाकर अपने घर में ले आई और अपने गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा लाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया क्या देखती है कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए भी दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और तभी लोगों के सभी शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो दोस्तों, यहाँ हमारी रविवार व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कोई कमी दिखती है या बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर लिखें, वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।